नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी। दोस्तों, आज इजलास में मौजूद हैं हम, और जिस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ चल रही है, देख सकते हैं आप। जो है 56 भोग की झांकी का जो व्यवस्था है यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग की झांकी की व्यवस्था की गई है। वहीं देवी जी इस प्रवचन कर रही हैं आपके साथ मौजूद। इधर वादक मौजूद हैं वानी साइड में, पूरा देख सकते हैं आप हमारे साथ। इस तरीके से यहाँ श्रोतागण मौजूद हैं सभी जो है इस तरीके से और दिखाते रहेंगे। ये मथुरा रोड पर चल रही है श्रीमद् भागवत कथा, जो वृंदावन से आई है साधु इस प्रवचन को करने के लिए। बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम चल रहा है दिखाते रहेंगे आपको। मथुरा रोड इगलास पर कार्यक्रम पूरा पंडाल भरा हुआ है, जहाँ इधर की साइड में पूरी महिलाएं, जहाँ सोफाओं की व्यवस्था मौजूद है, सभी देख सकते हैं आप। जो है दिखाते रहेंगे, देखते रहिए। भोजन करके उठ गए। तब राघवेंद्र की तरफ देखा तो राघवेंद्र ने इशारा किया, हे प्रभु, भोजन तो इस बार कराया है, अब की बार अवतार लेकर आऊंगा तो जल तक पिलाऊंगा, अब की बार जल नहीं पिलाना आपको, क्योंकि आपको जल पिलाने लग गया ना तो शायद ही समुद्र का पूरा ही जल तुम एक ही साथ पार कर जाओ। तो वही अगस्त मुनि आज गिरिराज महाराज के ऊपर बैठे ओक लगा करके, और जितना जल बरस रहा है, इंद्र की 2 मेघमाला, एक में इतनी शक्ति है कि ब्रजमंडल को बह दे। 2 बरस रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ओक लगा करके अगस्त मुनि पिए जा रहे हैं। जब इंद्र ने सोचा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है और मेरी तो एक मेघमाला में वो शक्ति है कि वो ब्रज को बह दे, और ये तो 2 बरस रही है, और फिर भी तब इंद्र को होश हुआ, हे भगवान, मैंने किससे गलत जगह पर जाकर पंगा ले लिया, मैंने गलत जगह रॉन्ग नंबर लगा दिया। अभिमान एकदम से दूर हुआ, चूर चूर हो गया। ये तो मेरे प्राणनाथ है, ये तो हमारे स्वामी है। और इंद्र अपने हाथी पर सवार होकर के चलता है। जहां से 84 कोस का ब्रजमंडल लगता है ना, वहां से इंद्र पैदल 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 नंगे पांव गिरिराज जी तक जाता है। गिरिराज जी ने देखा कि बड़ी जोर का कीर्तन चल रहा है, बड़ी जोर का संकीर्तन हो रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, तब इंद्र आकर के भगवान के मुखारविंद के सामने बैठ गया, और जैसे ही मेरे प्रभु कीर्तन करते करते मुस्कुरा जाते हैं, तब उनसे हाथ जोड़ के उनके सामने आता है, विनती करता है और बड़ी सुंदर स्तुति करता है। इंद्र कहता है कि पिता गुरु तुम जगतामधीशो दुरस्ताय काल उपाद दंडः हिताय स्वेच्छा तनोहे समीहसे मानम विद्वंस जगदीश मानिनाम। हे जगत के पिता, हे जगत के अधीश्वर, जगत के स्वामी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, भूल हो गई। भगवान ने कहा, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाए मैं उसे क्षमा नहीं करता। ब्रजवासियों से क्षमा मांगो। अब ब्रजवासियों से क्षमा मांगी तो ब्रजवासियों ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे राह पर चल रहा हो और उसे कोई कष्ट पहुंचाता है तो मैं उसको क्षमा नहीं करता। इंद्र, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। अब ब्रजवासियों ने कहा, लाला कोई बात ना है, वो तेरे बार बार विनती कर रहे, देख हमारे पाम चीरा, हमसे विनती कर रहा है, तो ऐसा कर, तू जाए माफ कर दे। अब ब्रजवासी ने जब ऐसी कही तो भगवान ने कही, ठीक है, मैं इनके कहने से तुझे माफ कर दे रहा हूँ, अपने इंद्रलोक में जाओ। आज के बाद याद रखना, मेरे ब्रजवासियों को कभी भी कष्ट पहुंचाया ना तो छोड़ूंगा नहीं। तब कहने लगा, महाराज, इस ब्रज में आकर और पुनः वैकुंठ को जाऊं
करके। और इंद्र ऐसे कहने लगा कि मुझे तो गिरिराज जी में ही, गिरिराज जी की तलहटी में ही रहने का अवसर दो, मुझे तो यहीं रहने का आप कृपा करो कि मैं यहीं आपके चरणों में, राधा रानी के चरणों में रह लूं। तब भगवान ने कहा कि देखो, ब्रज में मेरी कृपा से कोई नहीं रहता और भक्ति करके भी कोई नहीं रह सकता, तो ब्रज में कैसे रहते हैं कि ये मेरे सामने बैठी है ना अर्धात्री देवी, मेरे सामने बैठी है राधा रानी, इनकी यदि कृपा कटाक्ष हो जाए तो वो ब्रज में वास करता है, इसलिए मुझसे नहीं राधा रानी से विनती करो।